प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। हम सब इस वक्त खुदावन की हुजूरी में जिंदा हालत के अंदर मौजूद हैं, हालेलुया। तो जिंदा हालत का मतलब है हमने अपने कानों को खुला रखना है, अपनी आंखों को खुदा के खादम की तरफ रखना है, और इसी तरह हमने अपना पूरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ रखना है। प्रेज द लॉर्ड। आज का पैगाम खासकर शादी के ताल्लुक से है, और मैंने ये टॉपिक जो है ये आज फर्स्ट टाइम चर्च में मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। शादी का मकसद, शादी का मतलब, शादी क्यों करनी चाहिए, शादी कब करनी चाहिए, शादी किससे करनी चाहिए, शादी क्यों करनी चाहिए, ये सारे सवालों का जवाब आज के पैगाम में। और अगर शादी हो गई है तो शादी को निभाना कैसे है, ये भी बड़ा ज़रूरी है, ख़ासकर उन नौजवान बच्चों के लिए भी जो शादी की उम्र में हैं और इस वक्त वो इसके लिए अपने जहन को तैयार कर रहे हैं। आज का पैगाम आप सब के लिए बाइस से बरकत हो। इस शादी की जो तारीफ़ है उसको बहुत ही तब्दील कर दिया गया है। ना सिर्फ तारीफ़ तब्दील हुई है बल्कि समाजी माशरती लिहाज से शादी की इज्जत और कदरत भी बहुत फ़र्क हो गई है। आइए ज़रा बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा ने शादी का मकसद और डिज़ाइन क्या किया था। शादी जो है खुदा के मुताबिक क्या थी और खुदा ने किस तरह से शादी को डिज़ाइन किया था। आए पैदाइश की किताब निकालें, उसका दूसरा बाब हम 15वीं आयत से पढ़ते हैं। गौर से सुनिए इस हवाले को। जो मैरिड लोग हैं, जो मैरिज करने वाले हैं, और ख़ासकर नौजवान बच्चों के लिए बहुत सारे सवालों का जवाब आज उनको मिलेगा और हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। कलाम खुदा में लिखा है 15वीं आयत से हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को बनाया और आदम को एक खूबसूरत बाग के अंदर रखा और आदम को कहा कि तू सारे दरख्तों का फल खाना, लेकिन इस दरख्त का फल ना खाना जो मैंने बाग के दरमियान में लगाया है। और उसके बाद खुदा ने जब देखा कि सब कुछ अच्छा है, खूबसूरत है, और आदम जो है वो बागे अदन के अंदर हर रोज़ घूमा फिरता था और हर रोज़ वो चरिंद परिंद हैवानात हशरात नबातात को देखता था, और वो परिंदों को भी देखता था, जानवरों को देखता था, दरिंदों को देखता था। और खुदा ने सब जानवरों के जोड़े बनाकर उसको दिए, और खुदा ने देखा कि आदम जो है वो अकेला है। और 15वीं आयत में हम देखते हैं, और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा लेना, कोई मना नहीं, कोई किसी तरह से, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, और आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। अब ये प्रोसीजर है, मददगार किस तरह से मुहैया किया जा रहा है, प्रोसीजर चेक करें। खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया।
और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। गौर से सुनिए, बाइबल मुकद्दस जो है वो शादी के डिजाइन को किस तरह से बयान करती है। खुदा ने आदम के अकेले रहने को अच्छा महसूस नहीं किया। अकेले रहने का मतलब यह है कि इंसान मायूस हो सकता है, बदहाल हो सकता है, परेशान हो सकता है और इंसान जो है आजमाइश में जा सकता है, गुनाह आलूदा हो सकता है, गुनाह की जिंदगी इख्तियार कर सकता है। और अकेला इंसान जो है वो दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता। अकेला इंसान जो है वो दुनिया की अफजाइश नहीं कर सकता। और खुदा ने आदम को देखा कि वो अकेला है और खुदा ने उसके लिए एक मददगार फराहम किया। क्या मददगार? आदम को खुदा ने किस चीज से बनाया? मिट्टी से। खुदा ने मट्टी ली, उसको एक खूबसूरत मुजस्मा बनाया और मट्टी के उस मुजस्मे के अंदर खुदा ने जिंदगी का दम फूंका और वो जूती जान हो गया। लेकिन औरत को खुदा ने क्या मिट्टी ली? खुदा ने औरत को कहां से बनाया है? आदम के गोश्त के अंदर से, आदम की हड्डी के अंदर से औरत को बनाया। और हम देखते हैं कि जब औरत को खुदा ने बनाया तो आदम के पास लेकर आया और आदम देखकर उसको खुश हुआ और उसने कहा कि ये तो मुझसे निकाली है, मेरे गोश्त में से गोश्त, मेरी हड्डी में से हड्डी है, लिहाजा इसका नाम नारी है क्योंकि ये मेरे अंदर से निकाली गई है। और फिर उसके साथ खुदा ने कहा कि आज के बाद तुम दो नहीं बल्कि एक हो। सो एक चीज याद रखें कि मियाँ बीवी दो नहीं बल्कि, डोंट कंसिडर देम टू, दे आर वन। दे आर वन, वन इन नेचर, वन इन स्पिरिचुअल, वननेस उनके अंदर होनी जरूरी है। 26 जून 2015 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्तों की शादी को लीगल करार दिया था 2015 में। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अमेरिका के अंदर जो लोग भी मियाँ बीवी से हट के शादी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बंदा बंदे ना शादी कर सकता है, बुढ़ी बुढ़ी ना शादी कर सकता। दैट इज कॉल्ड गे मैरिजेस। जुलाई 2013 के अंदर इंग्लैंड में मलका ने इसी कानून के ऊपर साइन किए और इंग्लैंड के अंदर भी जो हम जिन्स परस्त लोग हैं वो शादी कर सकते हैं। मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। और तकरीबन 15 से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जिनमें गे मैरिजेस अलाउड हैं, लीगल हैं। और शादी की जो तारीफ़ है उसको बदल कर उन्होंने शादी की तारीफ़ क्या की है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन ऑफ मैरिज उसको तब्दील किया गया और उसके मतलब यह है कि अ लीगल एक्सेप्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल
पहले ये तारीफ ये थी कि लीगल एक्सेप्टेड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड अ वुमेन। उन्होंने ये मैन एंड वुमेन काट के उन्होंने कहा टू पीपल, दो लोग, भावें वो बंदे ने भावें वो बुढ़िया ने शादी कर सकते हैं। शादी की लीगल डेफिनेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है उसके अंदर मौजूद है। Between two people in which they live together or the official ceremony that result in this. They had a long and happy marriage. बंदे बंदे ना शादी कर रहे और बड़ी खूबसूरत शादी हुई, बड़ा मज़ा आया, सारे ने पार्टी की थी जनाब, औरत औरत के साथ शादी। अब देखें कि दुनिया में शादी का कॉन्सेप्ट बदल चुका है। क्या बाइबल मुकद्दस में हमें शादी का ये कॉन्सेप्ट मिलता है? बताएं जी। बाइबल मुकद्दस जो है वो औरत और मर्द के दरमियान जो ताल्लुक है, जो अज़दवाजी ताल्लुक है, उसे शादी का नाम देती है, अज़दवाजी ताल्लुक। और हम देखते हैं कि उसका बड़ा रिजल्ट हमें ये मिलता है कि शादी की जो तारीफ बाइबल के मुताबिक ये है कि आदम अपने घर को छोड़े, एक आदमी अपनी माँ और बाप को छोड़े और अपनी बीवी के साथ मुत्तहद हो, वो एक जिस्म होंगे। और यही बाइबल का डिज़ाइन शादी के मुतालिक है, याद रखें। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। वो मेंटली तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर, अखलाकी तौर पर, मुआशरती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो इस बात का फैसला करे कि आज के बाद मेरी बीवी मेरे लिए जो है वो एक तोहफा है, मैंने उसकी इज्जत करनी है, मैंने उसे प्यार देना है, मैंने दुनिया में तमाम रिश्तों से ज़्यादा अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देनी है, उसे प्यार करना है। और यही बाइबल का डिज़ाइन करदा शादी का जो है वो शादी की तारीफ है। बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में हम देखते हैं, मुल्कों के अंदर, हमारे मुआशरे में भी नौजवान जो हैं वो बेशुमार बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। आज का सोशल मीडिया, आज का इंटरनेट का दौर जो है, जहाँ हमें बहुत सारे फ़ायदे देता है, वहाँ बहुत सारे नुकसान भी इसके हैं। बहुत सारे एमेच्योर शादियाँ हो रही हैं, ऐसी शादियाँ जो होनी नहीं चाहिए वो भी हो रही हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इस हद तक इस कॉन्सेप्ट को भूल चुके हैं कि वो शादी को मजाक समझते हैं। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं जिसने 5 शादियां की लड़के ने, और उससे मैंने पूछा कि यार आपकी 5वीं शादी? कहता यार पहले तो मैं ट्राई कर रहा था कि शादी होती क्या है, फिर मुझे पता चला नहीं यार, वो उसके बाद जो बीवी थी वो उसके साथ मेरा झगड़ा था, तो तीसरे चौथे दिन मैंने उसको घर भेज दिया। मैं कहा तीसरी नू क्यों छड़िया? वो मेरी अम्मी के साथ उसकी नहीं बनती थी, इसलिए उसको छोड़ दिया। मैं कहा चौथी नू क्यों छड़िया? वो चौथी भी इसी तरह थी, वो बच्चा पैदा नहीं थी कर सकती, तो इसलिए मैंने उसको भी छोड़ दिया। तो अभी 5वीं की है उसने। सो पीपल आर डूइंग लाइक कि शादी के जो असल मकसद और मतलब को लोग जो है वो दफन करते चले जा रहे हैं। तो बाइबल जो है वो शादी के डिज़ाइन को किस तरह से बयान करती है, अभी हमने इस हवाले को बड़े ही बखूबी खुदावंद के कलाम में से हमने सीखा है। और शादी का असूल हमने देखा
कि वो एक जिस्म होंगे। और आज जब हम बच्चों की शादियां करते हैं या हमारी शादी होती है, तो शादी के फौरन बाद हम एक दूसरे को कुछ इस तरह से मैनेज नहीं करने देते जिससे हमारे घर के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होते हैं। सास जो है वो अपनी बहू को देखकर उसको अकोमोडेट करने के लिए परेशान है। बहू जो है वो जब घर में जाती है, अपने खामंद के घर जाती है, तो वो अकोमोडेट करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं होती। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ख़ानदानी मसाइल हैं, ख़ानदान है। तो शादी जो है ये बहुत ही एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शादी के डिज़ाइन को, शादी के मतलब को, शादी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि आप शादी करें, आपको ये पता होना चाहिए शादी का मतलब क्या है। इससे पहले कि आप बच्चों की शादी करें, बच्चों को इस बात का अच्छी तरह बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि शादी का मकसद और मतलब क्या है। आज नौजवान बच्चे जब शादी की उम्र में पहुंचते हैं तो वो अपने बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी जो है वो पोटेंशियल वो खो देते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो टाइम वेस्ट करते, अपना टाइम वेस्ट करते। वो खुदा के साथ उनका राब्ता नहीं है, कलाम के साथ उनका कोई राब्ता नहीं होता, दुआ के साथ उनका कोई राब्ता नहीं होता। तो वो बहुत सारे ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो उनके लिए सारी ज़िंदगी के लिए मुश्किल का बायस बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे ख़ानदानों को देखा, जो ही शादी होती है मियाँ बीवी आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं, और पता ये चलता है कि ये तो लव मैरिज थी। जो ही लव मैरिज जो है वो अरेंज मैरिज में तब्दील होती है, तो पता चलता है यार ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ बड़ा प्यार सी आपस ਚ, ਤੁਸੀਂ लड़ पे और भाई साहब बस प्यार ख़त्म हो गया, मेरी जान छुड़ाओ हूँ बस किसी तरह। क्यों ऐसे? आज हमारे घरों के अंदर हम जो हैं वो शादी को एक मजाक समझ के बैठे हैं। खुदा जब आदम के पास हवा को लेकर आता है तो क्या दूसरी हवा उसके नज़दीक है थी कोई? क्या आदम के लिए कोई और हवा भी थी? मेरे ख्याल में खुदा ने सिर्फ एक ही हवा को बनाया, और हवा को खुदा ने आदम के पास लेकर आया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाप बेटी को खामंद के पास लेकर आता है, ऐसे ही खुदा बाप जो है वो हवा को आदम के पास लेकर आता है, और सारी जिंदगी के एक बड़े खूबसूरत बंधन के अंदर उसको बांध देता है कि आज के बाद तुम दो नहीं बल्कि एक हो। और आदम के लिए एक मददगार फराहम किया जाता है। आज वही मददगार हमारे लिए वबाले जान बन जाता है। कई दफा ऐसा भी हम एक दूसरे को हर रोज फाड़ते, खाते, मारते और तानाजनी, लड़ाई झगड़ा, फसाद, हर रोज हमारी जुबान के ऊपर हमेशा एक दूसरे के लिए नफरत है, मददगार नहीं है। हम मदद क्या फराहम करते हैं अपने खामंद को, अपनी बीवी को? क्या मदद है हमारे नजदीक? मदद जो है वो सिर्फ ये है कि हम इकट्ठे हैं बस, और कोई वजह नहीं है। मेरे अजीजों, कलाम में अगर आप देखें, पौलुस ने बड़ी खूबसूरत बात करंथस की कलीसिया को लिखते हुए कही, और उसने कहा कि, और उसने बड़ा खूबसूरत बाब लिखा। अक्सर हम वैलेंटाइंस डे पे उसको पढ़ते भी हैं। पहला करंथियों 13वां बाब, मोहब्बत का बाब, और उसकी 4थी आयत से सारा साहब ताड़ा क्लियर हो जाता है।
शादी का जो कॉन्सेप्ट खुदा के बंदा पौलुस ने रूहुल कुदस की मदद से बयान किया, वहां वो कहता है कि जो असल मोहब्बत है वो मियाँ बीवी में जब शादी होती है तो हम मोहब्बत के अहदो पैमा तो करते हैं, बहुत वादे करते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें होती हैं, हम फलां काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैं तेरे लिए जान देने लिए तैयार हाँ। पहले असी ब्लेड मार के खून कढ़ के खत भी लिखने हैं, छाला मारन का भी असी धमकी भी देने, मैं नहर च छाल मार देंगे है जी। हम बेशुमार ऐसे वादे करते हैं, लेकिन क्या हमारी मोहब्बत जो है वो शादी के बाद फीकी तो नहीं पड़ जाती? सवाल ये पैदा होता है। कलाम कहता है मोहब्बत साबर है, मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती। और अगर आप मोहब्बत के साथ शादी को अटैच कर दें, शादी में सब्र है, शादी में मेहरबानी है, शादी में हसद नहीं है, शादी में शेखी नहीं है, शादी में तकब्बर नहीं है, शादी में नाजेबा काम नहीं करना, शादी में हम एक दूसरे की बेहतरी चाहते हैं, शादी में हम झुंझलाते नहीं हैं, शादी में हम बदगुमानी नहीं करते हैं, शादी में हम बदकारी से खुश नहीं होते। ऐ सारा कलाम जे मोहब्बत में थोड़ा जरा साइड से कर छड़े, कलाम मोहब्बत ही है, लेकिन शादी की असल डेफिनेशन, शादी में हम बदकारी से खुश नहीं होते और शादी में हम रास्ते से खुश होते हैं, शादी में हम सब कुछ ही सह लेते हैं, शादी जैसी सब कुछ सह लेने, शादी में हम सब चीज़ों का यकीन करते हैं, शादी में हम सब चीज़ों की बर्दाश्त करते हैं। ये कलाम है, ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। शादी में हम क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं, शादी में मेहरबानी है, एक दूजे से मेहरबान होने, चल कोई नहीं यार, अगर वो थक गई है तो मैं काम कर देता हूं, अगर मैं थक गया हूं तो बीवी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है। शादी जैसी शेखियां नहीं मार दे, मेरे प्यो दियां ते फलां फलां चीज़ां, ये ते वो गड्डियां कारां, घर साडे एडे वड्डे वड्डे, ताडे घर की सी जदों मैं आई है जी। वो जो एकदम लड़ाई शुरू होती, हम एक दूसरे की बदखोइयाँ करते हैं, बजोइयाँ करते हैं, एक दूसरे को तीर मारते हैं, खंजर मारते हैं, छुरे मारते हैं बातों के। शादी में हम हसद की बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें शेखियाँ मारते हैं। बाइबल क्या बयान करती है? मोहब्बत के अंदर सब्र है। जब हम शादीशुदा हो जाते हैं तो फिर सब्र आना ज़रूरी है। किसी ने पूछा, पास्टर जी शादी की उम्र क्या है, शादी कब करनी चाहिए? ऐसा गौर ना सुनो, बच्चे की शादी उदों करो जो सब्र आ जाए, थोड़ा जहा उदों करो वो जो मेहरबानी आए। शादी उस वक़्त करें जब हसद नाम की कोई चीज़ आपके अंदर ना हो, और इसी तरह आप शेखी ना मारने वाले हों, बदगुमानी करने वाला ना हो, ना ज़ेबा काम आप ना करें। तो अच्छी बात यह है कि वही उम्र शादी की है। शादी में झुंझलाहट नहीं है, बदगुमानी नहीं है, हम एक दूसरे की बदखोई करने से बाज नहीं आते। और ख़ासकर बहनों में मैंने देखा है, औरत में वो 4 गल्लां वध करेगी तो उन्हें सुकून मिलेगा। बंदे ने एक गल की, उन्हें 4-5 होर करनी है, फिर उन्होंने रात नूं नींदर आनी नहीं। हुण मेरा थोड़ा जा लैवल अप रहा है, मेरा लैवल थोड़ा जा उत्ते रहना चाहिए, क्योंकि हम इस बात से खुश होते हैं। क्या कलाम ये कह रहा है? कलाम में औरत को कहां से निकाला गया है? मर्द के अंदर से। और ताबेदारी के लिए पौलुस ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, और उसने कहा कि ज़रूरी है कि मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत करे और औरत अपने खावंद की ताबेदार हो। ताबेदारी, शादी के अंदर नाजेबा हरकतें जो हैं वो शादी को बर्बाद कर देती हैं। बहुत सारी नाजेबा हरकतें हैं,
बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम अपने लाइफ पार्टनर को छुपा कर करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम अपनी ज़ात तक करते हैं, अपनी बीवी को या अपने खामंद को बिल्कुल इसका पता भी नहीं होता। नाजेबा हरकतें हमेशा जो है शादी को बर्बाद कर देती हैं, और जब हम सिर्फ अपनी बेहतरी चाहते हैं तो फिर शादी जो है वहाँ पे डेड हो जाती है। कई लोग सिर्फ जब शादी करते हैं तो वो अपनी बेहतरी चाहना शुरू हो जाते हैं, अपनी बीवी को पीछे रखते हैं या अपने खामंद को पीछे रखते हैं या अपने आप को ज़्यादा तरजीह देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन दिस। बदकारी से खुश नहीं होना चाहिए। जब हम दोनों मिलकर बदकारी करेंगे तो खुदा हमसे बहुत नाराज होगा। मेरे अजीजों, शादी सब चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती है। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत ही करते हैं, शादी के बड़े बंधन में होते हैं, तो हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब तक आपकी जिंदगी इस जमीन पर है तो आपने अपनी बीवी और अपने खावंद की बर्दाश्त करनी है, चाहे कुछ भी है। अपने बीवी और अपने खावंद के लिए दुआ करना है, सब बातों की उम्मीद रखती है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो कड़वा तो लगता है, लेकिन है वो हकीकत, है वो सच्चाई पर मबनी है। जब तक हम शादी के असल मौजू को डिस्कस नहीं करेंगे, शादी के असल मानी को नहीं समझेंगे, हम कभी भी खुदा के कलाम से बरकत नहीं पाएंगे। और खुदा का बंदा पालूस जो है इफिसियों के ख़त के अंदर निकालें 5वां बाब उसकी 22वीं आयत, बड़ी खूबसूरत तालीम हमें यहाँ मिलती है। कलाम खुदा में क्या लिखा है? बाइबल मुकद्दस बयान करती है, आई बीवियों, वाइफ्स के साथ कलाम कर रही है, विमेन के साथ, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। ताबेदारी का फैक्टर हमें नजर आना चाहिए, अपने खावंद की ताबेदारी। ताबेदारी का मतलब है ओबीडियंस। जैसे हम खुदावंद के ओबीडियंट हैं, जैसे हम अपने खुदावंद से प्यार करते हैं, उसकी फरमाबरदारी करते हैं, उसके हुक्मों की जो है वो पासदारी रखते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, ऐसे ही खुदा का बंदा पालूस कहता है, आए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की है। क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों की ताबे रहें। जब सबमिशन नहीं होती तो फिर हमेशा लड़ाई झगड़े फसाद पैदा होते हैं। जहां ताबेदारी नहीं है, फरमाबरदारी नहीं है, बात सुनना ही नहीं है, ओथे साड़ियां लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। फिर लड़ाई शुरू होंदे 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 लो भाई साहब मैं छड़ छड़ी जे, दुआ करो हुण मैं नवी बीवी करनी है। पास्टर ने उनकी दुआ करनी, भाई क्या दुआ करें आपके लिए? आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, आपके अंदर फरमाबरदारी नहीं है, आपके अंदर जो है नाजेबा हरकतें हैं, आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर आप शादी के सही मतलब और मकसद को समझते हैं। क्या करना चाहिए फिर? जब हम ताबेदार नहीं हैं तो फिर हम अबलीस के बड़े आसान शिकार होते हैं और हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर बहुत सा बगाड़ पैदा कर लेते हैं। एक बात गौर से सुने, एक दफ़ा जब आपकी शादी डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको दोबारा से मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। एक दफ़ा जब आपकी बीवी या आपका खामन घर छोड़कर चला जाता है तो दोबारा से उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। दोबारा से वो ज़ख्म हील नहीं होता। वो ज़ख्म जो है वो उसी तरह ही जब छोड़ दिया जाए और बार बार ऐसे वाक़यात हमारे घरों में होते चले जाए तो फिर एक वक़्त आता है कि इब्लीस आपको परमानेंटली सेपरेट कर देता है।
वो हमेशा हमेशा के लिए आपको जुदा कर देता है, और खुदा का असल मकसद आपके लिए जुदाई नहीं है, तलाक नहीं है। कलाम क्या कहता है? आए शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब। इसी तरह शोहर को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। क्या करें जी? तुसी मोहब्बत रख देनी है ना? हम मोहब्बत रखते नहीं। और किसी ने कहा जी पाकिस्तानी शोहरों को जो है वो अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन बीवियां किसी की अच्छी लगती हैं। अपने बच्चे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बीवियां किसी और की अच्छी लगती हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए है? बीवी जो है वो हमेशा एक ही होती है, और खुदा ने एक ही बीवी का कॉन्सेप्ट बनाया है। जब एक से तजावज़ आप करेंगे तो उससे आपका ना सिर्फ ज़हनी तौर पर, आप रूहानी तौर पर भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आप रूहानी तौर पर भी, आपको पता है सुलेमान बादशाह को खुदा की हुजूरी और उसकी सब बरकतों से कौन चीज़ पीछे ले? उसकी बीवियों ने। बीवियां जो बेदीन बीवियां थीं, जो ऐसी बीवियां जो गैर मजहब से ताल्लुक़ रखती। और कलाम कहता है शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। और मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब चीज़ों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत झुंझलाती नहीं है, नाजेबा काम नहीं करती, और मोहब्बत जो है उसके अंदर पाकीज़गी है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। हालेलुया। मोहब्बत जो है वो उसकी डेफिनेशन ये है। और आगे लिखा है जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसे पालता है, उसकी परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानंद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। डरना का मतलब है ताबेदारी करे। ऐ कि जो ही बंदा आए थे ना वो लुक जाओ, बच्चे भी लुक गए, मंजियां थले पड़ जो, प्यो आ गया जे, प्यो आंदे ही पानी मंगे, वो मेरा मनु पानी ते पिया दियो। बच्चे भी लुक जान, डर जान, कोई गल ना करे, बाप के साथ कोई बात ना करे। ऐसी बात नहीं है, ताबेदारी की बात है। हमारा जो असल कॉन्सेप्ट शादी का ये है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए जोड़ा गया है, और हम एक जिस्म है, एक तन है। और जब हम एक जिस्म हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि इंसान अपने जिस्म की परवरिश करता है, अपने जिस्म की हिफाजत करता है, अपने जिस्म को पालता है, और अपने जिस्म के साथ जो है वो बदसलूकी नहीं करता। मेरे अजीज़ों, बेशुमार शादियां हम देखते हैं, कुछ कामयाब हो जाती है, कुछ नाकाम हो जाती है, लेकिन आजकल इस दौर के अंदर शादी में नाकामी की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अमेरिका में तकरीबन 50% से ज़्यादा शादियां पहले साल में तलाक हो जाती है उनकी, 50% से ज़्यादा। और पाकिस्तान में इसकी रेशो अब काफ़ी हो गई। मैंने देखा बहुत सारे लोग शादी करते हैं, नहीं बनी, तलाक हो गई।
लेकिन मेरे अजीजों, एक बात याद रखें, शादी का मकसद और मतलब समझकर शादी को करें। जब बेटा या बेटी जिसकी शादी होनी है या उसने शादी करानी है, गौर से इस बात को समझ लें। शादी वाले बच्चे गौर से सुने और समझें। जब तक आप ज़हनी तौर पर और जज्बाती तौर पर और मेंटली तौर पर आप इन तमाम बातों को समझ नहीं जाते, तब तक आप दुआ की हालत में रहें। दुआ करें, खुदावंद आपको सब्र, खुदावंद आपको इत्मीनान देना शुरू करे। जब तक आपके अंदर शादी के कॉन्सेप्ट की सही डेफिनेशन मौजूद नहीं है, शादी करना आपके लिए नुकसानदेह है, नुकसानदेह है। बहुत सारे लोग आज शादी को संभाल नहीं पाए क्योंकि वो इमैच्योर थे, वो नाबालग थे, ज़हनी तौर पर नाबालग थे। हो सकता है वो जिस्मानी तौर पर बालग हों, लेकिन ज़हनी तौर पर वो नाबालग थे। अब ज़हनी नाबालगी कहाँ से आती है? जब बेटे की शादी उस वक़्त कर दी जाए ਜਦੋਂ वो कमान वाला भी नहीं बेचारा, उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपनी बीवी को कोई अच्छी चीज़ दे सके या खिला सके, या उसके पास इतनी सैलरी नहीं है कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। दैट इज़ इमैच्योर शादी, नाबालगी के अंदर शादी है। मेरे अजीज़ों, जब आप इस तरह की शादी करते हैं तो फिर बच्चे भी हो जाते हैं, तो वो फिर आहिस्ता 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 वो रोग जो है वो साथ चलता 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 बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसे ख़ानदानों को देखा जो आज बच्चे उनके आवारा हैं, आज उनके बच्चे बिल्कुल अनपढ़ रह गए हैं, क्योंकि उनकी शादी उस उम्र में की गई जब वो ज़हनी तौर पर बालग नहीं थे। ज़हनी नाबालगी जो है आज बहुत बड़ी वजह है शादियों में नाकामी की, क्योंकि हम अपने बच्चों की शादियां तो कर देते हैं लेकिन वो बच्चे उस काबिल नहीं हैं, ना तो वो माली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, ना ही ज़हनी तौर पर वो अपनी बीवी को उस मकाम में लेकर आने के लिए तैयार है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गौर से सुने, बाइबल शादी के कॉन्सेप्ट को क्या कैसे बयान करती है, और हमें शादी के सही मतलब को समझकर शादी करनी चाहिए। जब आप शादी कर लेते हैं फिर उसको निभाना आपकी जिम्मेदारी है। फिर एक खामंद को अपनी ड्यूटी का पता होना चाहिए, एक बीवी को अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए। ठीक, जिम्मेदारियां का पता होना चाहिए। ये ना हो कि शादी और बीवी को कहें चलें आप खाना ही बना दें हमें आज, तो बेटी जो है वो कोई मैनू तो आंडे ही बनाना आता है, सिर्फ आंडे आलू बना देनी है अगले दिन चलो आंडे आलू तो ही खा लेते आज, चलो फ्राई अंडा बना लेते हैं। वाह जी वाह, आज फ्राई अंडा खा लिया तो आगे चलो ऐसे करते हैं अंडे की भुजिया बना लेते हैं आज अंडे की भुजिया भी खा ली बनाना अंडे ही है। तो क्या करना चाहिए आपको? ज़हनी तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करना। देखें, कोई भी शख्स जब जॉब करने जाता है तो उसके पास एक सीवी होता है उसका, और वो सीवी उसकी स्किल को शो करता है कि इसके पास कौन कौन सी स्किल्स है। तो आज जब हम एक क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं, हम शादी करने जा रहे हैं, क्या आपके पास एक प्रॉपर स्किल मौजूद है कि आपका बच्चा जब वो शादी के इस बंधन में बनता है तो वो मैनेज कर सकता है सारी चीज़ों को? सो माएँ जो हैं खासकर, या बाप जब वो शादी के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर योर चिल्ड्रन। आपने अपने बच्चों को तैयार इस तरह से करना है कि वो जब शादी के बंधन में बन जाते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम घरों के अंदर अपना बेड ऐसे ही फेंक के चले जाते थे, ठीक है माँ ने आके सामने, ओके बाप ने सामने देना, लेकिन अब आपकी शादी हो चुकी है, किसी ने नहीं संभालना, आपने खुद ही करना है। घर के अंदर बर्तन किचन में पड़े हुए हैं, चलो अम्मी ने धो देने, लेकिन उसके बाद क्या होगा?
When you will marry, वो आप ही नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। Until unless जब आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, आप कभी भी शादी में कामयाब नहीं हो सकते। और हमेशा उन लोगों की शादियां नाकाम होती हैं जो जहनी तौर पर तैयार नहीं होते, मेंटली प्रेपरेशन नहीं होती, उनकी कोई तैयारी नहीं होती है। वो अपने जहनी तौर पर इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है कि जब उनको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए। और इसी तरह हम लड़कों को देखते हैं, जब उनकी शादी होती है तो वो अपने आप को तब्दील नहीं कर पाते, अपने आप को मॉडिफाई नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं। उनकी हरकतें वैसे की वैसे ही हैं। वो अपना वक्त अपनी बीवी के साथ बिताने के बगैर वो दोस्तों में ज़्यादा स्पेंड करते हैं। सारा सारा दिन याराना दोस्ताना गप्पा लाई, और बुढ़ी ने भी टाइम दे दे यार थोड़ा जा, शादी की आखिर तूने उसके साथ। सारा दिन वो बेचारी अकेली बैठी रहती है घर के अंदर। रात को बंदा आ जाता है, लो जी मैनू खाना दो, मैनू भुख बहुत लगी है। खाना दिया, उसके बाद उसने सो गए। लेकिन यू आर नॉट स्पेंडिंग योर टाइम विद योर वाइफ, जो आपकी लाइफ पार्टनर है। आपकी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, आपकी माली ज़रूरियात हैं, जो आप पूरा करने की बजाय आप अपने माँ बाप पे थोप देते हैं। और पापा तुझे अन्य को पैसे दे दो, थोड़े जे मैनू चाहिए ने, पापा मुझे इतने पैसे दे दे, पापा मुझे इतने। और पापा कहता पुत्र तेरी शादी करती हो, कुछ खुद कर, अब मैनेज कर अपनी लाइफ। वाई? बिकॉज हम लोग जो है अपने बच्चों को वेस्ट कर देते हैं ऐसे टाइम पे शादी करके, जब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए भी अपने आप को जिम्मेदारी नहीं होती, उनके पास मैनेज करने के लिए चीज़ें नहीं हैं। मेरे अजीज़ों, कलाम आज के लिए यही है कि अपने आप को सीखें, सिखाएं, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, सीखें हमें किस तरह से शादी के बंधन में सही तौर पर एंटर होना है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि पहला कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 4थी आयत से शुरू कर लें और किसी शीशे की जगह पर लिख लें, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जाते और देखते हैं, उस हवाले को लिख लें। 4थी आयत से लेकर आगे 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं 4 आयतें लिख लें, बस ताड़ लिया ही है। फिर आपके मसले हल होते जाएंगे और आप हमेशा तरक्की करेंगे। आए हम सब खड़े हो जाए, हम दुआ मांगें।